वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीएम गहलोत की मुख्यमंत्री भूपेश को चिट्ठी लिखा, कोयला निकालने के लिए जल्द आवंटित भूमि सौंपे, राजस्थान में हो सकता है बिजली संकट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजस्थान के सीएम गहलोत ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने परसा कोल ब्लॉक में जमीन के आवंटन को जल्द सौंपने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला खदानों की जमीन आवंटित की है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से शेष यहाँ पर 91.21 हेक्टेयर भूमि अब तक सौंपी नहीं गई है, जिससे राजस्थान में बिजली का संकट पैदा होने की संभावना है। उन्होंने यहाँ पर सीएम बघेल से निवेदन किया कि बची हुई आवंटित जमीन को सौंपने का आदेश जल्द जारी करें। केबीसी के सेट पर जानिए किसने महानायक अमिताभ बच्चन को पहनाया छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा। कौन बनेगा करोड़पति और महानायक अमिताभ बच्चन पर्याय बन चुके हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक राजकीय गमछा भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर यहाँ पर सुबोध हरितवाल ने अमिताभ बच्चन से रायपुर आकर केबीसी लाइव शूट करने का निवेदन भी किया, जैसे लगभग 10 साल पहले इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे यहाँ पर खूब सराहा था। वहीं यहाँ पर सुबोध हरितवाल ने बताया कि राजकीय गमछे को देखकर अमिताभ बच्चन ने उसकी एक एक बारीकी को पहले समझा, फिर यहाँ पर धारण किया। ये सबसे अच्छा पल था। बीजेपी ऐसे प्रत्याशियों को बिल्कुल नहीं देगी टिकट, इस मामले के बाद फूंक फूंक कर रख रही है कदम। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में धोखा खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा इस बार किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहती जिसके खिलाफ कोई आपराधिक केस हो। हाल ही में यहाँ पर पामगढ़ विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार महिला के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज होने की पुष्टि हुई तो पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया। 21 सीटों की पहली सूची तैयार करते हुए भी ध्यान रखा गया है और आगे भी किसी भी मामले के FIR दर्ज वाले दावेदारों की टिकट की रेस से दूर रखा जा रहा है। इलाज के अभाव में 2 शिशुओं की गर्भ में मौत, प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिलाएं, भटकते रहे परिजन लेकिन नहीं आए डॉक्टर नर्स। सरगुजा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में प्रसव के दौरान 2 शिशु मृत पैदा हुए। इलाज के अभाव में दोनों गर्भस्थ शिशु मां के गर्भ में ही दम तोड़ दिया। 2 घंटे के अंदर 2 शिशु की मौत से परिजनों का आक्रोश फूटा। उन्हें डॉक्टर और नर्सेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। वहीं मंगलवार को मामले की जांच के लिए CMHO डॉक्टर RN गुप्ता खुद यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ सीतापुर पहुंचे। दक्षिण कोरिया के इक्सन सिटी मेयर का छत्तीसगढ़ी राजकीय गमछा से सम्मान। इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष MK मिके द्वारा दक्षिण कोरिया के इक्सन सिटी मेयर यहाँ पर जुंगू होगुयुल को आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजकीय गमछा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मेयर को बताया कि यह हमारे प्रदेश का राजकीय गमछा है। इस परिधान के माध्यम से हमारी संस्कृति को प्रतीक रूप से प्रदर्शित करते हैं। दहेज की लालच में पत्नी को छोड़ा इनोवा कार। नोएडा में 25 लाख के फ्लैट की डिमांड, AC फ्रिज के लिए मांगे पैसे, महिला ने दर्ज कराई FIR। जगदलपुर की महिला अंजलि शर्मा ने यूपी निवासी पति सहित ससुराल पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराई है। युवक ने इनोवा कार, नोएडा में 25 लाख का फ्लैट और 10 लाख रुपए नकदी की डिमांड की थी। मांग यहां पर पूरी नहीं होने पर आरोपी ने यहां पर पत्नी को छोड़ दिया। आरोपी की AC फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान के लिए भी पैसे मांगे। सरकार दे रही है आखिरी मौका, 30 सितंबर से पहले करा लिए काम वरना पड़ जाएंगे परेशानी में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को राशन कार्ड से आधार नंबर जुड़वाकर eKYC करवाना है, लेकिन यहाँ पर दुर्ग जिले में अभी भी यहाँ पर 5,69,000 से ज्यादा हितग्राहियों ने eKYC नहीं करवाया है। इन हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है, राज्य शासन ने अब eKYC के लिए चौथी बार तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2030 यहाँ पर मियाद तक कर दिया है। बचे हुए हितग्राही अब उक्त तिथि तक अपने राशन दुकान में जाकर आधार नंबर और साथ ही फिंगरप्रिंट देकर अपना eKYC करवा सकते हैं।
रसोई गैस की कीमत कम करने पर मुख्यमंत्री बघेल ने कसा तंज, कहा जो बढ़ा रहा है वही घटा रहा है, यह ठगने वाला काम है। रसोई गैस की कीमत में केंद्र सरकार द्वारा की गई 200 रुपये की कटौती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो बढ़ा रहा है वही घटा रहा है, पहले 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये कर लो फिर घटा दो, यह व्यापारी जैसी बात है, यह ठगने वाला काम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में रसोई गैस की कीमतों को लेकर कहा कि अचानक 200 रुपये कम हो गई है। हिमाचल के उपचुनाव में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा हारे तो डीजल का भाव गिरा था। बीजेपी से एक बात पूछनी है, रेट बढ़ता है तब कहते हैं यह बाजार से जुड़ा हुआ है, फिर यह गिरने वाला काम कौन करता है। सीएम भूपेश ने 1 लाख से अधिक युवाओं को दी बेरोजगारी भत्ता की राशि। ITI में चयनित 82 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बेरोजगारी भत्ता योजना हितग्राहियों को अगस्त 2023 की राशि का ट्रांसफर किया। साथ ही उन्होंने ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया। उन्होंने इस अवसर पर 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 34,55,65,000 रुपये की राशि का वर्चुअल रूप से ट्रांसफर किया। इसके साथ ही वे ITI में प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए चयनित 82 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। चंद्रयान 3 के रोवर ने लैंडर की पहली फोटो भेजी। प्रज्ञान के नेविगेशन कैमरों ने ली तस्वीर। चंद्रमा की सतह पर ड्रिलिंग करता दिख रहा है लैंडर। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने सुबह विक्रम लैंडर की एक तस्वीर क्लिक की है। रोवर पर 2 नेविगेशन कैमरे लगे हैं, जिनमें से एक फोटो क्लिक की गई है। इसमें विक्रम लैंडर पर लगा पेलोड चाष्टे सतह पर ड्रिलिंग करता दिख रहा है। ये पेलोड सतह और गहराई में तापमान मापता है। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरा था। इसके बाद रोवर बाहर आ गया था। इसरो ने लैंडिंग के करीब यहाँ पर 14 घंटे बाद लैंडर से रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। रोवर के कैमरों के यहाँ पर कंट्रोल ऑप्टिकल सिस्टम प्रयोगशाला ने विकसित किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका नहीं बनेगा टाइगर रिजर्व, सरकार के हक में फैसला। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के अंतर्गत भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं करने के राज्य वन्य जीव बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। स्थानीय कवर्धा विधायक और प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की 9वीं बैठक 23 मई 2017 को कबीरधाम के भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद 14 नवंबर 2017 को ही राज्य वन्य जीव बोर्ड की 10वीं बैठक में यह अनुशंसा की गई कि भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। सरोज पांडे ने सीएम बघेल को भेजी राखी। मार्मिक पत्र में लिखा, मेरे अविवाहित होने का उड़ाया मजाक। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को राखी भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा कि पवित्र त्योहार पर आपकी छोटी बहन होने के नाते हमेशा की तरह आपको पवित्र रक्षा सूत्र भेज रही हूँ। माँ दंतेश्वरी से आपके स्वस्थ व कुशल जीवन की कामना करता हूँ। इस पत्र के जरिए सरोज पांडे ने सीएम से शिकायत की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरोज पांडे पर मजाकिया अंदाज में कटाक्ष किया था। इसकी शिकायत भाजपा नेता ने इस पत्र में की है। सरोज पांडे ने लिखा कि 2 दिन पहले अपनी इस बहन को अविवाहित होने का मजाक उड़ाया था। उससे मन बहुत आहत और साथ ही हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वह इस कृत्य से सहमत हैं? क्या कांग्रेस सही मायनों में महिलाओं के प्रति संवेदनशील है? वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरी बहन सरोज पांडे जी ने मेरे लिए हर साल की तरह राखी भेजी है। मैं भी अपनी बहन को भेंट भेज रहा हूं। आज रक्षाबंधन के इस अवसर पर उनकी रक्षा के लिए हर वक्त खड़े रहने के वादे के साथ प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई। कलेक्टर ने 4 नर्सिंग होम पर की कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने पर संचालकों पर लगाया जुर्माना। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन के मामले में दुर्ग जिले के 4 नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने सभी संस्थाओं पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा बीएड धारकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। सहायक शिक्षकों के भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। एसएलपी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस यहाँ पर बोपत्रा और साथ ही जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस बीच की गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित कर दिया है। 120 फीट ऊंचे चंद्रयान 3 के मॉडल पर विराजेंगे गणपति। कोलकाता के कलाकार तैयार कर रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का असर राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव के लिए बन रहे पंडालों में दिखाई दे रहा है। इस साल गणेश उत्सव 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी से शुरू होगा। गणेश उत्सव को लेकर राजधानी में कई बड़ी यहाँ पर गणेश उत्सव समितियां विशेष थीम आधारित में यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल तैयार करवा रही है। कालीबाड़ी में इस बार चंद्रयान 3 के जैसा 120 फीट यहाँ पर ऊंचा और 70 फीट चौड़ाई का पंडाल बनाया जा रहा है। आकर्षक झांकी बनाने में कोलकाता से कारीगर आए हुए हैं। वहीं कोलकाता के 30 यहाँ पर कारीगर इस काम में दिन रात जुटे हुए हैं। बहन से लव मैरिज करने पर दोस्त की हत्या, चाकू से पेट व पीठ पर किए 3 बार। 2 महीने पहले हुई थी शादी। राजधानी रायपुर में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या उसके ही एक पुराने दोस्त ने की है। इस हत्या की असल वजह आरोपी की यहाँ पर मुंह बोली बहन के साथ दोस्तों ने पहले अफेयर किया, फिर यहाँ पर मौका देखकर उनसे यहाँ पर छिपकर लव मैरिज कर ली, जिसके बाद यहाँ पर दोनों दोस्तों में दुश्मनी हो गई थी। फिलहाल यहाँ पर तेलीबांधा पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 200 रुपये कम हुए गैस के दाम, फिर भी उपभोक्ताओं को देना होगा 1174 रुपये। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को आगामी चुनावी मुद्दा बनाने की विपक्ष की कोशिशों के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने गैस के दामों में कटौती की घोषणा कर दी है। इस तरह सरकार ने देशवासियों को ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर उन्होंने यहां पर तोहफा दिया है। सरकार के ऐलान से देश के 33 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने प्रति सिलेंडर दाम 200 रुपये कम करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर केंद्र ने देश में 75 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। इस तरह पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमत 200 रुपये तक कम की है, लेकिन अभी उपभोक्ताओं को 1174 रुपये गैस का भुगतान करना होगा। यहाँ पर जो है उपभोक्ताओं के खाते में कम हुए 200 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। बता दें कि अभी गैस की कीमत 1174 रुपये है, जिसमें यहाँ पर 61 सब्सिडी आती है। अब 200 रुपये की सब्सिडी अतिरिक्त जुड़कर खाते में आएगी। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भाजयुमों ने मच्छरदानी उड़कर किया प्रदर्शन, बोले जल्द करेंगे सीएम हाउस का घेराव। राजधानी में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। एक हफ्ते में 4 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भाजयुमों ने यहां पर महापौर के खिलाफ शास्त्री चौक पर मच्छरदानी उड़कर प्रदर्शन किया। शहर भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में भाजयुमों के प्रदर्शनकारियों और साथी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही सीएम हाउस का घेराव करेंगे। महादेव ऐप में केंद्र सरकार की कितनी हिस्सेदारी, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में घपले घोटाले के बाद अब सट्टा बाजार का महादेव ऐप भी सियासी धार पकड़ रहा है। एक और राज्य में कांग्रेस पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। महादेव ऐप बेटिंग ऐप है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर कोरोना काल में छत्तीसगढ़ से हुई थी। अच्छी यहाँ पर अर्निंग के कारण यह धीरे धीरे देश भर में लोकप्रिय हो गई है। महादेव ऐप संचालक का नाम सौरभ चंद्राकर बताया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर दुबई फरार होने की खबर सामने आई है। इस ऐप में भाग लेने वाले व्यक्ति को यहाँ पर संचालक थोड़ी थोड़ी राशि जिताता है, और जब भाग लेने वाले व्यक्ति को इस ऐप की आदत लगती है तब वह व्यक्ति यहाँ पर बड़ी रकम को इन्वेस्ट करता है, जिसमें उसकी हार निश्चित होती है, और इस तरह संचालक छोटी रकम देकर बड़ी रकम हड़प लेता है। आदित्य L1 मिशन की इंटरनल चेक पूरे 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। मिशन करीब 4 महीने में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इसरो यानी यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को बताया कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। व्हीकल के इंटरनल चेक पूरे कर लिए गए हैं। आदित्य L1 को यहां पर PSLV XAR रॉकेट के जरिए 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा।
नाबालिग ने 4 वर्षीय मासूम को बनाया हवस का शिकार, आरोपी को भेजा गया सुधार गृह। बलौदाबाजार जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ एक 15 वर्षीय नाबालिग ने 4 वर्षीय मासूम को अपने हवस का शिकार बनाया है। इस घटना के सामने आते ही घटना को यहाँ पर दबाने का सामाजिक दबाव बढ़ गया है। इस मामले में पीड़ित मासूम के परिजनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है। चीन द्वारा बनाई जा रही सुरंग पट्टी, एस सिंहदेव का बयान, पीएम मोदी के लिए कही ये बात। लद्दाख के देपसांग क्षेत्र से करीब 60 किलोमीटर पूर्व में चीन की सेना सुरंग बनाना शुरू कर दिया है। सैनिकों और हथियारों के शेल्टर के तौर पर घाटी से लगती यहाँ पर पहाड़ी में कई बंकर और यहाँ पर सॉफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। यूँ समझिए कि सैन्य ठिकाना बनाने के लिए पहाड़ी के नीचे तराशने का बड़ा काम चल रहा है। इसी बीच विपक्ष द्वारा भारतीय सरकार पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी सिंधे ने चीन की इस हरकत को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडे रॉड से हमला, एएसआई हेड कांस्टेबल सहित 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। 2 पक्षों में विवाद सुलझाने पहुंचे थे, गांव छावनी में तब्दील। सूरजपुर में मंगलवार देर रात पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को लाठी डंडे और रॉड से जहां पर जमकर पीटा। हमले में 1 एएसआई और हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें एक बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं वारदात के बाद एसपी सहित पुलिस बल मौके पर तैनात है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मामला बसदई चौकी क्षेत्र का है। चुनावी राज्य में गृह मंत्री का दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अमित शाह। मिनट टू मिनट कार्यक्रम शेड्यूल जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में बस कुछ ही महीने में चुनाव होने हैं। अब प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। चाहे वे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों के नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर काफी दौरा कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद भाजपा अपने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसा चर्चा राजनीतिक गलियारों पर भी हो रही है। बता दें कि अमित शाह के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। शेड्यूल के अनुसार अमित शाह 1 सितंबर की शाम 6:40 को रायपुर पहुंचेंगे। रात्रि 8 बजे प्रदेश मुख्यालय एकात्मक परिसर में बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं 2 सितंबर को दीनदयाल ऑडिटोरियम में सरकार के खिलाफ यहां पर आरोप पत्र जारी करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।